बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने नॉर्मल सॉल्यूशंस के मतलब कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं। तो अभी हम एक सेट डिफाइन करने लगे हैं कि अगर आपके पास जी जो कि ग्रुप है और एच नॉर्मल सा ग्रुप है, देन हम एक सेट डिफाइन करने लगे हैं जिसमें इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे वेयर जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। इस सेट को हम स्टडी करने लगे हैं कि इस सेट के अंदर क्या है जी, एज के तमाम लेफ्ट को सेट्स हैं। लाइक आप जानते हैं लेफ्ट को सेट्स में क्या होता है, जी टाइम्स एज, इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, जी एज फिर एज बिलोंग्स टू कैपिटल एज। तो ये एक सेट ऐसा है जिसका नाम तो दिया जा रहा है, इसको इस हवाले से ना देखेंगे ये जी ओवर एज का क्या मतलब है। बस इसमें ये चीज़ याद रखेंगे, ये जो एज है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, दिस एज इज नॉर्मल नॉर्मल सब ग्रुप जो आपने पहले कुछ प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है। और इसके अंदर क्या है, लेफ्ट को सेट्स हैं। हाल तो क्या हम अगर राइट को सेट्स की कलेक्शन लेना चाहें तो वो भी ट्रू है, जी और एच को आप राइट को सेट से भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आगाज कर रहे हैं तो हम लेफ्ट को सेट से इस एज के ले रहे हैं जिसमें काबिल जिक्र बात है कि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इस सेट को हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये जो सेट है जिसको हमने नाम जी और एच का दिया है ये ग्रुप बनता है। तो सबसे पहले हम इसमें इसके दो एलिमेंट्स की कंपोजिशन को डिफाइन कर देते हैं। तो लेट अस टेक जी वन एच। अगर आपने इसके एलिमेंट्स लेने हैं तो ज़ाहिर है क्या होना है कि ये जो जी का एलिमेंट है इसने चेंज होना है और एच ने कैपिटल एच ने फिक्स रहना है। तो ये जैसे मैंने एक लिखा जी वन इंटू एच, ये क्या है, दिस बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन जी ओवर एच। मैंने इसका एक एलिमेंट उठा लिया। अब अगर मैं इसका कोई दूसरा एलिमेंट लेना चाहता हूँ तो इस टाइप का होगा जी टू एच, दिस इज आल्सो एन एलिमेंट फ्रॉम जी ओवर कैपिटल एच। ये मैंने दो इसके एलिमेंट्स ले लिए क्योंकि मैं करना ही चाह रहा हूँ कि इस सेट को ग्रुप प्रूव करने लगा हूँ। तो जाहिर है कि ग्रुप में पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके दो एलिमेंट्स की कंपोजिशन कैसी है। तो ये इसी सेट में से दो एलिमेंट्स हमने ले लिए, जी वन एच और जी टू एच। तो अब इनको जब आपने आपस में कंपोज करना है, प्रोडक्ट लेना है, तो प्रोडक्ट हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, जी टू एच दिस इज इक्वल टू जी वन जी टू एच। ठीक है, फिर ये इसके दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हम इस तरीके से किया करेंगे। और ये हमने प्रीवियसली नॉर्मल सब ग्रुप के सेक्शन में देखा भी है कि अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप हो तो देन उसके दो लेफ्ट कोसेट्स का जो प्रोडक्ट है वो एक लेफ्ट कोसेट ही होता है। तो ये देखिए लेफ्ट साइड में दो लेफ्ट कोसेट्स का प्रोडक्ट है तो राइट साइड में भी एक लेफ्ट कोसेट ही आ रहा है। तो ये हमने इसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आपने डिफाइन कर दिया, जिससे इज़हार होता है कि ये जो सेट है जी ओवर एच है ये क्लोज है, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब आप इसमें दूसरी प्रॉपर्टी देखना चाहेंगे कि इसमें सुसाइड प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती। तो बड़ा इजी है, हम इसको चेक कर सकते हैं। ये इसके दो एलिमेंट्स लिए जी वन एच और देन ये क्या है, जी टू एच इंटू जी थ्री एच। तो एसोसिएटिविटी हम देख रहे हैं इसमें। फिर बड़ी ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। कैसे कि जैसे ये ऊपर रूल दिया गया है इन्हीं के इसी रूल के मुताबिक हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, जी टू जी थ्री एच। ठीक हो गया। और एक एलिमेंट ये, अब इन दो एलिमेंट्स जो कि इस ब्रैकेट में नजर आ रहे हैं इनकी कंपोजिशन कैसे होगी इसी के मुताबिक, जी वन एच और देन जी थ्री एच। जी टू जी थ्री तो जी का एक ग्रुप ही है, ग्रुप का एक नया एलिमेंट होगा। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, जी वन इंटू जी टू जी थ्री, और इस तरह से ब्रैकेट आप लगा लें एंड देन एच। अब ये जो जी वन जी टू जी थ्री चुके ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और इनमें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते ही है, तो इसलिए मैं इसको अगर चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, जी वन जी टू देन जी थ्री देन एच। अब जैसे मैं इन दो को कंबाइन करके एक बनाते हैं इस तरह से, एक को तोड़ के दो में चेंज कर सकते हैं, ऐसे जी वन जी टू एच देन जी थ्री एच। इसको फर्दर आप ब्रेक कर देंगे तो जी वन एच देन जी टू
एज, इसके फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं और देन लास्ट पे जी पी। देख सकते हैं कि इसमें सुसेसिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हुई नजर आ रही है। तो इसी तरह से अब आप इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट देखना चाहेंगे, देखो ना कि ये जो सेट है इसके एलिमेंट्स की शेप क्या है, लेफ्ट कोसेट्स की तरह की है। तो ज़ाहिर है इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो भी कोई ना कोई एज का लेफ्ट कोसेट ही होगा, यानी कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट इस तरह का नहीं होगा जैसे वन या ई वगैरह होता है। यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो इस टाइप का होगा, ई टाइम्स एज, जो कि आप जानते हैं एज ही होता है, इज दी आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों 20 है? बिकॉज क्या आप इसको किसी भी इस सेट के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा के देख लें, तो इसका क्या प्रोडक्ट आएगा, ई जी इंटू एच विच इज इक्वल टू जी एच। जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन हुई है वही एलिमेंट आ गया, जिससे इजहार होता है कि ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसको आपने राइट साइड से ही मल्टीप्लाई करके दिखाना। चौथी प्रॉपर्टी देखनी है कि इसमें हर एक एलिमेंट का इन्वर्स होगा या नहीं होगा। तो हम लेते हैं इसका एक एलिमेंट एट अ स्टेट जी वन एच फ्रॉम दिस जी एवरेज। तो देन हमें देखना है कि अगर मैंने ये एलिमेंट लिया है तो देन इसके मुकाबले में इसका कोई इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, देन देयर एग्जिस्ट क्या, जी वन इनवर्स इंटू एच। देखो ये भी जी और एच का ही एलिमेंट है, क्योंकि इसकी शेप भी कैसी है, इसी टाइप की, यानी कि एन एलिमेंट ऑफ जी इंटू एच। ये जी वन अगर जी का एलिमेंट है तो जी वन इनवर्स भी इसका एलिमेंट है। तो अगर आप ये एलिमेंट लेते हैं तो इसके मुकाबले में ये एलिमेंट ऐसा है सच दैट कि जी वन एच टाइम्स दिस जी वन इनवर्स एच। तो इनका जो प्रोडक्ट आप इसी रूल के मुताबिक करेंगे जो आपने शुरू में फिक्स कर दिया हुआ है, जी वन इनवर्स इंटू एच। अब ये जी वन और जी वन का इन्वर्स आ रहा है, आइडेंटिटी बन जाता है। तो ये इन दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट से चूंकि आइडेंटिटी आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरे के इन्वर्सेज हैं। इसको आपने ज़रा रिवर्ट करके भी प्रूव करवाना है कि ये पहले और ये बाद में आएंगी। तो बहरहाल ये है कि ये जो सेट आपने डिफाइन किया है इसमें ग्रुप की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, जिसमें प्रोडक्ट इसके हिसाब से चलेगा और देन आप कह देते हैं कि ये ग्रुप है। इसको आप कहते हैं क्वोशंट ग्रुप, क्वोशंट ग्रुप ऑफ जी बाई एच, जी बाई एच। ठीक है, तो ये जो आपका अगला है सेक्शन 7.2 आपकी बुक में, उसमें क्वेश्चन ग्रुप्स के बारे में लिखा हुआ है। सिर्फ फर्क इतना सा है कि उसने एच जो नॉर्मल सब ग्रुप है उसको एन का नाम दिया हुआ है। और ये जो स्ट्रक्चर है सारे का सारा, अगर आप इस अंदाज में डिफाइन करना चाहते हैं, यानी कि राइट को सेट्स की टाइप का, तो उसके लिए ये सिमिलरली किया जा सकता है। ये सेम, इसमें कोई फर्क नहीं आता। ये सारे प्रोडक्ट्स इसमें जी के एलिमेंट्स लेफ्ट पे रखे गए हैं, वही सारी चीज़ें जी के एलिमेंट्स को राइट पे रखकर भी की जा सकती है, इजीली इनको वेरीफाई किया जा सकता है। तो उसने एक तो काम किया है कि एच की जगह पे एन रखा है, दूसरे नंबर पे उसने जो राइट को सेट्स है ना उनका यूज़ किया हुआ है। तो ये है जी क्वेश्चन ग्रुप। तो इस ग्रुप के एलिमेंट्स की आपको शेप जहन में होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसमें एक एलिमेंट है उसका इन्वर्स किस टाइप का होता है, ये भी आपको देखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम ये देखना चाहें कि ये जो ग्रुप है ये कॉम्पिटिटिव कब होगा, तो ज़ाहिर है ये कॉम्पिटिटिव तब होगा जब ये जी बिलियन होगा ना, तो देन इसमें कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी। इसकी वजह ये है कि अगर लेट्स से कि ये जी बिलियन होता है तो देन आप जब ये प्रोडक्ट करोगे जी वन जी टू इंटू एच को आप लिख सकते होगे कि जी टू जी वन, और फिर ब्रेक करने से जी वन जी टू एच पहले और जी वन एच बाद में आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो जी है वो बिलियन है तो जी और एच भी बिलियन होगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये आप 7.2 सेक्शन पे आप पहुँचे। राइट, इसके बाद एक एग्जांपल है, इसको, हाँ ये इसने एग्जांपल 7 सेकंड एग्जांपल में क्लियर कर दिया कि ये जी और एन बिलियन कब होगा, मैंने बता दिया जब जी बिलियन। ठीक है, इसके बाद ये एक और थ्योरम है जी 7-2.3 थ्योरम। इसमें कहता है कि लेट जी बी इज एन बिलियन ग्रुप और एन इज नॉर्मल। जी क्या है, बिलियन, और एन क्या है, ये जी इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है। एक मैपिंग डिफाइन कर रहा है, मैपिंग फाई है विच इज फ्रॉम जी टू जी ओवर एन।
एक मैपिंग है जी, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो सेट है वो जी है और राइट साइड पे ये जी ओवर एन है। जी ओवर एन मतलब जो इस तरह का एन जी, ठीक है ना। ये उसने राइट को सेट से डिफाइन किया, हमने इसको पहले लिखा था, ये इसने बाद में लिखा होगा, इस अंदाज में वो लिखा जा रहा है। तो इनपुट में ये ग्रुप जी का एलिमेंट और आउटपुट में क्या है, जी ओवर एन का एलिमेंट है। उसको ऐसे डिफाइन किया गया, ज़ाहिर के इनपुट में क्या होगा, जी का एक एलिमेंट लेट्स से कि जी, और आउटपुट में क्या आना है, इसका एक एलिमेंट यानी कि एन जी। ये एक मैपिंग है जो कि इस सेट से इस सेट में है। तो इस सेट मैपिंग के बारे में वो ये बोल रहा है कि ये जो मैपिंग है ये होमोमॉर्फिज्म, देन दिस मैपिंग फाई इज होमोमॉर्फिज्म। हमने इसको देखने के लिए होमोमॉर्फिज्म है ये। आपको याद है कि होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या चेक किया जाता है, इस तरह से होता है फाई ऑफ जी वन जी टू दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ जी वन और फाई ऑफ जी टू। ये डिपेंड करता है कि बाइनरी इक्वेशन कौन सा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ये देखना चाहेंगे फाई ऑफ, लेफ्ट साइड चेक करते हैं फाई वन जी टू। अब इसकी इमेज के हिसाब से चलेंगे ना, जी का इमेज क्या है एन जी, और जी वन जी टू का इमेज क्या होगा एन जी वन जी टू। और आपको पता ही है कि कोसेट्स में जैसे हमने कहा ना कि ए एच इंटू डी एच क्या होता है, आपने शुरू में प्रोडक्ट डिफाइन किया और ए बी इंटू एच, यही चीज़ राइट से भी लिखी जा सकती है, एच ए देन एच बी दिस इज इक्वल टू एच ए बी। ये राइट कोसेट्स की मदद से लिखा गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एन जी वन इंटू एन जी टू, ठीक है। और इसके लिए फिर आ सकता है जी फाई ऑफ जी वन, कि आप इसके इमेज के साथ ही देख लेना कि इसका इमेज यही बनता है, और इस तरह से फाई ऑफ जी, ठीक है। तो ये मैपिंग क्या बन रही है, होमोमॉर्फिज्म हो गई। ये एक छोटा सा थ्योरम है 7-2.3, जिसमें जी अगर बिलियन हो और एन नॉर्मल सब ग्रुप हो, तो देन ये जो मैपिंग है 5 विच इज फ्रॉम जी टू जी ओवर एन, ये जो कि इस तरह से डिफाइन की हुई है, ये एक होमोमॉर्फिज्म, इसके साथ साथ इसने ये भी कहा हुआ है कि ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ प्लस क्या है, ये ऑन टू भी है। तो ऑन टू में आपको याद है कि क्या हमें देखना होता है कि आउटपुट में देख, आउटपुट का हर एलिमेंट इनपुट का किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। सो अगर आप चेक करते हैं, लेट अस टेक, इसका कोई एक एलिमेंट है सपोज एन एक्स फ्रॉम दिस जी ओवर एन, देन देयर एग्जिस्ट कोई एक पीछे एलिमेंट है एक्स है जी फ्रॉम जी सच दैट कि फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स, ठीक है। ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि आउटपुट से कोई भी एलिमेंट है तो इनपुट में एक एलिमेंट अवेलेबल है जिसका इमेज है। तो ये मैपिंग ना सिर्फ होमोमॉर्फिज्म है बल्कि ये ऑन टू मैपिंग भी है, ओके। इसके साथ हम ये देखना चाहेंगे कि जो एक कर्नल, आपको पहले भी ये पढ़ाया गया है कि कर्नल अगर आपके पास फाइव फ्रॉम जी टू जी डैश अगर होमोमॉर्फिज्म है, तो एक मैपिंग है जी से जी डैश में, अगर वो होमोमॉर्फिज्म है तो देन इसका कर्नल एग्जिस्ट करता है जी। और उसमें क्या होता है जी कि इनपुट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जबकि ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जिनका इमेज नेक्स्ट ग्रुप की क्या होता है आइडेंटिटी होती है, ठीक है। चाहे इसको आप जी का नाम दें या एक्स का नाम दें, तो इनपुट ग्रुप के ऐसे एलिमेंट जिनका आउटपुट नेक्स्ट ग्रुप की आइडेंटिटी है उसके कर्नल के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये कर्नल को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ऐसे भी लिख लिया जाता है कर्नल ऑफ फाइल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है 7-2.5, उसमें ये उसने बोला हुआ है कि अगर हमारे पास एक मैपिंग है आई विच इज़ फ्रॉम जी टू जी डैश, और वो क्या है, वो होमोमॉर्फिज्म है, तो देन आपने प्रूव करना है कि इसका जो कर्नल है, कर्नल ऑफ फाई जो कि ये वाला सेट है, तो ये क्या है, दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। यानी कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया गया है कि कर्नल ऑफ फाई जो होता है वो इनपुट ग्रुप का सब ग्रुप होता है, यानी कर्नल ऑफ फाई जो कि ये इनपुट ग्रुप का सबसेट है। और फर्दर ये मैंने प्रूव करवाया था कि ये इसका सब ग्रुप भी है, प्रीवियस लेक्चर्स में है। यहाँ पे एक स्टेप आगे जा रहे हैं कि इस सब ग्रुप को, कर्नल ऑफ फाई को नॉर्मल सब ग्रुप शो करवाना है। नॉर्मल सब ग्रुप के
कल हम प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। तो हमें क्या करना होता है कि जिस सेट को नॉर्मल सब ग्रुप तो हम नहीं प्रूव करेंगे, हम ये जस्ट प्रूव करने जा रहे हैं कि ये जो कर्नल ऑफ फाई है वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, कर्नल ऑफ फाई में से एक एलिमेंट लेते हैं। तो चूंकि ये कर्नल ऑफ फाई का एलिमेंट है, तो एज पर डेफिनेशन कर्नल के एलिमेंट्स का जो इमेज होता है वो नेक्स्ट ग्रुप की क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो आपको याद है कि नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने का क्या तरीकेकार है। यहाँ पे ये जो कर्नल ऑफ फाई है इसको हम नॉर्मल प्रूव कर रहे हैं। करना ये होता है कि जी का एक एलिमेंट लेना होता है और ये चेक करना होता है जी, और दरमियान में किसका एलिमेंट लेना होता है, इसका, जिसको नॉर्मल प्रूव करना है, और देन इसका इनवर्स, और सारे का जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग करवाना है। तो तब जाके ये कर्नल ऑफ फाई या वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, सो ये हम एक कर्नल ऑफ फाई का एलिमेंट ले लिया और एक हमने जी फ्रॉम जी ले लिया। और अब हम ये चेक करेंगे, वी चेक कि ये जो जी एक्स जी इनवर्स है ये दोबारा से कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग करता है या नहीं, ये हमें काम करके दिखाना है। ठीक है, ये क्राइटेरिया है ना कि जिसको आपने नॉर्मल शो करवाना है, तो क्या करते हैं, जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन। ठीक है, दरम्यान में से उसका एलिमेंट, यहाँ पर भी हमने कर्नल ऑफ फाई को प्रूव करवाना है, तो सेंटर में उसका एलिमेंट ये, शुरू में जी का एक एलिमेंट और लास्ट में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, हमें शो करवाना है कि कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग करता है। तो ये चेक करना है कि ये सारा कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग करता है। तो कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग करवाने का क्राइटेरिया क्या है कि उसके ऊपर फाई अप्लाई करेंगे, इसका इमेज नेक्स्ट ग्रुप की आइडेंटिटी बन गया, तो फिर ये वाकई कर्नल का एलिमेंट होगा। क्योंकि ये फाई होमोमॉर्फिज्म है, लिहाजा इस पर आप होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन लगाने लगे हैं, फाई ऑफ जी, फाई ऑफ एक्स और फाई ऑफ जी इनवर्स। अब ये देखिए कि चूंकि ये एक्स कर्नल ऑफ फाई का एलिमेंट है, तो लिहाजा इसके में तो आइडेंटिटी हो गया। और ये आप जानते हैं कि फाई ऑफ जी इनवर्स को आप यूँ लिख सकते हो, फाई ऑफ जी का होल इनवर्स। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर फाइव होमोमॉर्फिज्म में तो फाई ऑफ एक्स इनवर्स क्या होता है, इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स का होल इनवर्स। तो ये हमने यूज किया। अब आइडेंटिटी तो बीच में खत्म हो जाएगी, बाकी फाई ऑफ जी रहेगा और ये उसी का इनवर्स है, तो जा रहे हैं इनकी प्रोडक्ट से क्या आएगा, ई डैश। तो इसका इमेज आइडेंटिटी बन गया, इट मीन्स के ये जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल। तो ये हम प्रूव कर दिए कि कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म जो होता है वो ना सिर्फ इनपुट ग्रुप का सबग्रुप होता है, बल्कि ये इसका क्या होता है, नॉर्मल सबग्रुप होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जी नेक्स्ट थ्योरम है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में भी आ सकता है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। पेज नंबर 233 पर 7-3.1 थ्योरम। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि लेट phi such that g goes to g dash is epimorphism। एपीमॉर्फिज्म आपको डेफिनेशन में शुरू में बताया गया था कि ये होमोमॉर्फिज्म होता है प्लस ये ऑन टू होता है। होमोमॉर्फिज्म होता है प्लस ये क्या होता है, ऑन टू होता है फंक्शन। ठीक है, कहता है हमारे पास जी से जी डैश में एक एपीमॉर्फिज्म है, यानी कि होमोमॉर्फिज्म में प्लस ऑन टू है। तो देन आप प्रूव करेंगे, होमोमॉर्फिज्म का आपको होता है कर्नल भी होता है। देन ये जो इनपुट ग्रुप है जी ओवर द कर्नल ऑफ फाई, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। ये हमारा थ्योरम है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कि जी से जी डैश में एक एपीमॉर्फिज्म अवेलेबल है, तो देन इनपुट ग्रुप ओवर कर्नल ऑफ दिस होमोमॉर्फिज्म इज आइसोमॉर्फिक टू द आउटपुट ग्रुप। ठीक है, ये हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो देन उसने तो पहले कर्नल ऑफ फाई को डिफाइन किया हुआ है और देन उसको सब ग्रुप पर उसको नॉर्मल प्रूव किया, हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, हमें सीधा डायरेक्ट आना चाहिए इसकी तरफ कि हम ये वाला जो फंक्शन है
वो स्टैब्लिश करें। और आइसोमॉर्फिज्म, आपको पता है कि आप ये इनपुट वैल्यू है, ये आउटपुट वैल्यू है, एक मैपिंग लेनी होगी जिसकी इनपुट ये हो और आउटपुट ये हो, और उसको आपने होमोमॉर्फिज्म 1 to 1 और R टू शो करवाना है। ठीक है। और बाद में हम ये जो रिजल्ट है, अगले जो दो और थ्योरम इंपॉर्टेंट आ रहे हैं उसमें इसको, इस स्टेटमेंट को समझ के इस स्टेटमेंट को वहाँ पे यूज करना है कि जब कभी भी हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म होगी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, तो देन क्या होगा कि इनपुट ग्रुप ओवर द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म विल बी आइसोमॉर्फिक टू द आउटपुट ग्रुप। ठीक है। ये बाद में हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं। सही है। सो आइए एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। क्योंकि फाइव मैपिंग तो ऑलरेडी जी से जी डैश, हमने एक ऐसी मैपिंग लेनी है जो कि जी और कर्नल ऑफ फाइव से जी डैश में हो, तो उसका नाम हम साई रखेंगे। लेट अस टेक साई व्हिच इज फ्रॉम जी ओवर कर्नल ऑफ फाइव टू इज जी डैश, व्हिच इज डिफाइंड एज, इजहार है इनपुट में क्या होना चाहिए जी, इसका एक एलिमेंट। अब आपको पता है ना कि जी और एच में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जी एच। अब इसी हिसाब से ये जी ओवर कर्नल ऑफ फाइव में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, इस टाइप के होंगे जी कर्नल ऑफ फाइव। ठीक है ना, इसको आप के फाइव या के सिंपल लिख दें, कोई मसला नहीं है। ओके, तो इनपुट में आएगा इसका एलिमेंट दैट इज जी इंटू के ऑफ फाइव, और आउटपुट में क्या आना चाहिए, जी डैश का एक एलिमेंट। अब देखें ना, जी डैश के एलिमेंट्स क्या हैं, इसके मुताबिक आप देखें तो वो फाइव के तहत जी के इमेजेस हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फाइव ऑफ जी। क्योंकि जी जी का एलिमेंट है और फाइव ऑफ जी इसका एलिमेंट होगा, जी डैश का तो हमें जी डैश का ही एलिमेंट लिखना था। तो ये एक मैपिंग डिफाइन हो चुकी है विच इज फ्रॉम जी टू कर्नल ऑफ फाइव, जी ओवर कर्नल ऑफ फाइव टू जी डैश, वो हमने डिफाइन कर लिया है। अब आप इस मैपिंग को ये देख लें कि ये वेल डिफाइंड है, और बाद में हम इस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म और 1 to 1 और R2 शो करेंगे, जिसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें आपस में आइसोमॉर्फिक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साई इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड में क्या करना होता है कि इसकी इनपुट्स को इक्वल लेके इसकी आउटपुट्स को इक्वल प्रूव करना होता है। तो लेट अस टेक कि इसकी दो इनपुट्स आप इक्वल ले लें। लेट अस टेक G1 कर्नल ऑफ फाइव इज इक्वल टू G2 कर्नल ऑफ फाइव। ठीक है। अब आप ये G2 जो है ना उसको उठा के इस तरफ लेके आएंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा G2 का इनवर्स G1 देन कर्नल ऑफ फाइव दिस इज इक्वल टू कर्नल ऑफ फाइव। देखिए कर्नल ऑफ फाइव एक सेट ही है, तो आपको याद है कि जब हम ये लिखते थे लेफ्ट को सेट में जी एच इज इक्वल टू एच जब हो, तो देन क्या इसका मतलब होता है कि जी बिलोंग्स टू एच। अब ये जो एलिमेंट है इस सारे का के एफ आई के साथ जो प्रोडक्ट है वो के एफ आई दे रहा है, इट मीन्स कि ये किसका एलिमेंट हुआ, जी टू इनवर्स जी वन किसका एलिमेंट हुआ, ये कर्नल ऑफ फाइव का एलिमेंट हुआ। तो आप कर्नल ऑफ फाइव की डेफिनेशन जानते हैं कि जो कर्नल के एलिमेंट होते हैं तो उनमें क्या चीज़ होती है, कि जो कर्नल के एलिमेंट्स होते हैं उनका इमेज क्या होता है, फाइव ऑफ दीज जी टू इनवर्स जी वन दिस इज इक्वल टू ई डैश। और जो फाइव होमोमॉर्फिज्म में इसको आप ऐसे अलग अलग सेपरेट कर सकते हो, यानी कि इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ फाइव ऑफ जी टू इनवर्स देन फाइव ऑफ जी वन दिस इज इक्वल टू ई डैश। अब इसको फर्दर मैं लिख लूँगा फाइव ऑफ जी टू का इनवर्स देन फाइव ऑफ जी वन दिस इज इक्वल टू ई डैश। अब ये जो इनवर्स है ना इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा फाइव ऑफ जी वन इज इक्वल टू फाइव ऑफ जी टू। बस। ठीक है। तो ओके, तो अब ये देखें कि फाइव ऑफ जी वन किसके इक्वल है, ये थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। देखिए फाइव ऑफ जी वन इसके अकॉर्डिंगली आप देखिए किसके इक्वल है, फाइव ऑफ जी वन कर्नल ऑफ फाइव इज इक्वल टू फाइव ऑफ जी टू कर्नल ऑफ। तो ये आपने किया क्या कि इसकी दो इनपुट्स को इक्वल लिया और आउटपुट्स को भी इक्वल प्रूव कर दिया, जिससे मैपिंग वेल डिफाइंड शो हो गई है। इसके बाद देखिए हमें इस मैपिंग को 1 to 1 भी शो करवाना है और R टू भी शो करवाना है और होमोमॉर्फिज्म भी शो करवाना है। अब ये 1 to 1 शो करवाने का काम है ना वो बिल्कुल इसका उलट प्रोसेस, यानी कि आप बैकवर्ड डायरेक्शन में सारे स्टेप्स करें यहाँ तक पहुँच जाएं, जिसमें क्या करना होता है कि
इमेजेस को इक्वल लेना होता है और इमेजेस को इक्वल प्रूव करना, तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में करेंगे तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो साई है ये ऑन टू है, उसके लिए क्या देखना है कि आउटपुट को इंश्योर करना है कि इसका हर एलिमेंट इसके किसी न किसी इनपुट के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो। तो आप देख ही रहे हैं ना यहाँ पे, टेकिंग एनी एलिमेंट फ्रॉम जी डैश देयर देयर इज अवेलेबल एन एलिमेंट ऑफ दिस टाइप फ्रॉम जी और कर्नल ऑफ फाइव सच दैट द इमेज ऑफ दैट वन इज इक्वल टू दैट। इसको आप जनरली बार बार यही लिखते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ द जी डैश इज द image of some element from G over kernel of phi under this mapping psi, so this is an onto mapping। आखिरी काम हम कर लेते हैं कि इस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म शो करवाते हैं, जिसमें क्या करना होता है जी कि ये जो साई होमोमॉर्फिज्म है ये हम देखने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है, इसके दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट पे साई ऑफ G1 कर्नल ऑफ फाई, ये इसका पहला एलिमेंट और ये इसका दूसरा एलिमेंट, इसके दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट पे फाई साई अप्लाई कर रहे हैं। तो बिफोर अप्लाइंग ये देखें ना कि ये दो लेफ्ट कोसेट्स का प्रोडक्ट है, क्योंकि कर्नल ऑफ फाई आपने प्रूव किया होगा ना कि नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो इसमें दो नॉर्मल सब ग्रुप में जो क्वोशंट ग्रुप्स में जो प्रोडक्ट का आइडिया है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं G1 G2। ठीक है, सिंपल के लिख रहा हूँ, के ऑफ फाइव वही है कर्नल ऑफ फाइव। ओके राइट, तो अब ऐसा है कि इसका इमेज लिखते हैं, आप इसके मुताबिक लिखें ना, इसका इमेज बनता है फाइव ऑफ G1 G2, चूँकि फाइव होमोमॉर्फिज्म है इसलिए इसको मैं अलग कर सकता हूँ, फाइव ऑफ G1 और फाइव ऑफ G2, और इसकी जगह पे फाइव ऑफ G1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, साई ऑफ G कर्नल ऑफ फाइव, साई ऑफ G1 कर्नल ऑफ फाइव, साई ऑफ G2 कर्नल ऑफ फाइव। तो ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म भी हो गई है, तो ये हमारा थ्योरम हो गया। और इसका हम याद रखेंगे कि जी अगर आपके पास फाई एक मैपिंग हो जो कि जिससे जी डैश में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो, तो देन जी ओवर द कर्नल ऑफ दिस होमोमॉर्फिज्म इज आइसोमॉर्फिक टू द आउटपुट ग्रुप जी डैश।